नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे और हर रोज हम एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइंस बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते। वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस बढ़ती उम्र से जुड़ी एक आम समस्या है और हो न हो देर सवेर आपको भी इससे जूझना पड़ सकता है। क्या जाने कब जोड़ों का दर्द और चलने में, काम करने में दिक्कत दिनचर्या का हिस्सा ही बन जाए। आर्थराइटिस का कई सालों तक इसे टाला जा सकता है, लेकिन एक बार वो बिगड़ जाए तो उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। ऐसे में हड्डियों के इलाज के लिए नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट एक वरदान बनकर सामने आया है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, बिना देर किए फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आर्थराइटिस के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास मेहरा, जो पिछले 20 सालों से गठिया का सफल इलाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर मेहरा ने अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड से जोड़ बदलने की चिकित्सा में फेलोशिप की है और हजारों जोड़ बदल चुके हैं। डॉक्टर मेहरा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आम भाषा में बताइए कि आर्थराइटिस यानी कि गठिया क्या है? अमृता जी, आर्थराइटिस का ब्रॉडली मतलब होता है किसी भी जोड़ में दर्द और सोजस होना, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। जी, जैसे आपने कहा है कि जोड़ों में भी जो दर्द हो और सूजन हो, ये सब आर्थराइटिस है, लेकिन क्या इसके टाइप होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किन लोगों को हो सकते हैं? देखिए, आर्थराइटिस तो कई प्रकार की होती है, पर अगर ब्रॉडली देखा जाए सबसे जो कॉमन है, जो कि बुजुर्गों में ज्यादातर देखते हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट वे में बताना चाहूंगा कि काफी मरीज हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस है। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत फर्क है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डी का कमजोरी होना, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है किसी जोड़ में दर्द और सोजस होना। तो ये बिल्कुल अब हर जो श्रोता लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो ध्यान से समझे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ों की दर्द और सोज की बीमारी होती है। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो काफी कॉमन है, जो कि 20 से 40 साल की उम्र में शुरू होती है और अगर उसका ठीक तरह से इलाज ना किया जाए तो वो एक भयानक रूप भी ले सकती है। बाकी और तरह की आर्थराइटिस जो यंग्स में होती है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, गाउट से गाउटी आर्थराइटिस होती है, तो और कई प्रकार की, पर सबसे जो कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। जी, जैसे कि आपने कहा इतने सारे आर्थराइटिस होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, क्या ऐसा है जैसे आपने कहा कि युवाओं में भी होते हैं आर्थराइटिस, तो क्या बुजुर्गों और जो युवा होते हैं उनमें क्या अलग अलग तरह के आर्थराइटिस होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीता जी, क्योंकि जो बुजुर्गों की आर्थराइटिस होती है आमतौर पर जो बुजुर्ग वो उम्र के साथ आती है, उसमें आमतौर पर हमें कारण नहीं पता तो कि उसको क्यों है। काफी मरीज आते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी सहेली है, मेरा दोस्त है, वो भी उसी वजन का है, वो भी उसी उम्र का है, उसी हाइट का है, उसको नहीं घुटने की प्रॉब्लम, उसको कुल्ले की प्रॉब्लम नहीं, मुझको क्यों हुई? तो उस केस में अभी तक इतनी साइंस की तरक्की के बाद भी हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि वो बुजुर्ग में आर्थराइटिस क्यों हुआ। लेकिन अगर आप जवान के अंदर आर्थराइटिस देखें, जो यंग पेशेंट्स पॉपुलेशन में, उसमें काफी हद तक कारण पता होता है। तो ये फर्क होता है, लेकिन जो यंग की आर्थराइटिस होती है उसका हमें बहुत अच्छी तरह से इलाज करना चाहिए, क्योंकि जो एंड रिजल्ट होता है जिसमें हम जोड़ बदलते हैं, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जो एक जवान व्यक्ति है उसकी आर्थराइटिस को हम इतना कंट्रोल में रखें ताकि उसकी जोड़ बदलने की संभावना बहुत देर में आए या ना आए। जी डॉक्टर मेहरा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, राजेश बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मेहरा से। हाँ जी। राजेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए। हेलो, बोलिए राजेश जी, सुन रहे हैं आपको। राजेश जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी एज जो है 45 ईयर है। हाँ जी। और जब मैं सुबह उठता हूँ, हाँ जी, मेरी एड़ियों में दर्द रहती है और जोड़ों में दर्द होता है, और जब मैं थोड़ा चल लेता हूँ, हाँ जी, तो फिर मुझे ये दर्द बंद हो जाती है। हाँ जी। या कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो फिर आधे घंटे के जब मैं उतरता हूँ गाड़ी से तो फिर थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है एड़ियों में, और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। हाँ जी। इसके बारे में मैं पूछना चाहता था कि ये क्या प्रॉब्लम है? राजेश जी, ये आर्थराइटिस नहीं है आपको, ये जो आपको वैसे तो एक अच्छे डॉक्टर को मरीज देख करके बताना चाहिए, पर जो आपने अपने सिम्टम बताए हैं, जो तकलीफ बताई है, वो प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं उसको। जो एड़ी के नीचे छिल्ली होती है
उसका टीयर हो जाता है, फट जाता है। ये जूता ठीक डालिए और वर्जिश करिए, और कई बार दवाई खाने और वर्जिश के बावजूद भी नहीं ठीक होते तो एड़ी में टीका लगाना पड़ता है, और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये पूरी तरह ठीक होने वाली है, ये आर्थराइटिस नहीं है। जी राजेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आर्थराइटिस कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दर्द हो किसी और वजह से और फिर वो इसे आर्थराइटिस समझने लगते हैं, तो क्या कोई और दर्द भी आर्थराइटिस का रूप ले सकता है? देखिए, ऐसा नहीं होता, जो बीमारी अलग होती है आर्थराइटिस अलग बीमारी है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आर्थराइटिस जोड़ में दर्द और सोजस रहना चाहिए, और आमतौर पे जो वो दर्द और सोजस है कम से कम 3 से 6 हफ्ते का होना चाहिए उसमें। जिस तरह आज आप गिर गए, हल्का सा चोट लगा, तब भी आपको जोड़ में दर्द और सोजस हो सकता है, उसको हम आर्थराइटिस नहीं कहेंगे। क्योंकि वो चोट लगने के कारण, आपके मांस फटने के कारण जो तकलीफ जोड़ में आई है वो टेम्परेरी है, वो 5 दिन में, 7 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाएगी, तो उसको हम आर्थराइटिस क्लासिफाई नहीं करेंगे। जी, एनकाइलोजिंग के बारे में आप कह रहे थे, क्या है ये एनकाइलोजिंग? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पिछले 10-15 साल में देखें, यहाँ तो डायग्नोसिस के कारण काफी मरीज आते हैं, और ये वो बीमारी है जो आमतौर पे आदमी लोगों में ज्यादा होती है, जवान आदमियों में ज्यादा होती है। कई बार हमने एक बच्चा देखा जो कि 16-17 साल का है, उसमें भी हमने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखा। उसमें क्या होता है कि उसमें भी अभी कारण नहीं पता लगा। ये देखा कि एक स्पेशल टाइप की जीन होती है जिसको हम HLA-B27 कहते हैं, वो काफी मात्रा में, काफी जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं उसमें ये पॉजिटिव होती है, और उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जाम हो जाती है, शरीर की मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसमें कुल्ले, काफी मरीजों में कुल्ले भी जो है वो खराब हो जाते हैं, जिसका में बाद में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर मेहरा, एनकाइलोजिंग के बारे में और भी बात करेंगे, पहले एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रंजीत सिंह, जम्मू से बोल रहे हैं। जी रंजीत जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर मेहरा से। हेलो डॉक्टर। हाँ जी, बोलिए रंजीत सिंह जी, सुन रहे हैं आपको। सत श्री अकाल जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरी मैडम की एज है 55 साल। हाँ जी। और उसका जो सिर है ना, हेड है उसका, उसमें दर्द रहती है तकरीबन काफी दिन से। हाँ जी। और हमने काफी उसकी सीटी स्कैन भी करवाया, हर चीज है बिल्कुल ठीक, सीटी स्कैन भी ठीक आता है, लेकिन उसमें तो मेडिसिन भी लेते हैं, उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसमें रंजीत सिंह जी, ये हड्डियों का प्रोग्राम चल रहा है आर्थराइटिस का, जो सिर की दर्द है, वो जो सिर के स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट, आप उनको दिखाइए, वो आपको इसका इलाज बताएंगे। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आपने कहा कुल्ले बदलने की भी नौबत आती है, युवाओं में आजकल काफी ज्यादा देखा गया है कि वो उन्हें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, आखिर ये क्या वजह है? देखिए, आर्थराइटिस जो है, अगर आप यंग आर्थराइटिस देखें तो, अगर युवाओं में देखें तो पहले महिलाओं को लीजिए जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और ठीक तरह से उनका इलाज नहीं होता और गठिया काफी आगे का रूप ले जाती है, तो उसमें उनके कुल्ले खराब हो सकते हैं, जिसमें हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप पुरुष लोगों में देखो तो जैसा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोला, इसमें कुल्लों खराब होने की संभावना बहुत हाई है, काफी ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से एक बीमारी होती है AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, जो हमारे कुल्ले का जो एक गोला होता है उसको भी हेड कहते हैं, तो ये उस हेड से कंफ्यूज मत करिए जो सिर का हेड है। तो इसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके आगे कई कारण होते हैं, तो वो अगर ठीक तरह से इलाज ना किया जाए, उसमें भी कुछ समय के बाद हमें जोड़ बदलना पड़ता है, और इन दोनों बीमारियां की जो काफी ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आरके यादव बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर मेहरा से। डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा वो सीतापुरम में पिछले दिसंबर में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, आपका कितना उम्र है आपकी? 60 है। अच्छा जी, बोलिए। वो तो वहाँ फिर उन्होंने ट्रैक्शन लगा के उन्होंने थोड़ा ठीक किया था, ट्रैक्शन लगा के, मतलब ऑपरेशन नहीं किया था। हाँ जी। अभी फिर एक्सरे कराए तो उसमें ये कहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ स्टिफनेस आ गई है। हाँ जी। और मेडासिटी में अभी मैंने किया था कंसल्ट, तो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट कराया, हिप रिप्लेसमेंट होगा। हाँ जी, पूछिए। तो हिप रिप्लेसमेंट तो बाकी एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह देख के ही वो कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट होगा, तो फिर आप कुछ क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए साहब, ऐसा है कि जब भी हम जोड़ बदलते हैं तो मरीज के एक्सरे और जो सीटी स्कैन और दूसरे यहाँ MRI होता है उससे हम एक सहायता लेते हैं, लेकिन जो हिप रिप्लेसमेंट है हम आपका करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपकी तकलीफ किस लेवल की है, क्या आप दिनचर्या की जो एक्टिविटीज है वो कर पा रहे हैं, क्या आप रोज की जो 10-15 कदम है वो भी नहीं चल पा रहे हैं, क्या आप उस स्टेज पर आगे जिसको हम एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं कि बिल्कुल जोड़ खराब हो चुका है और आप अपना जो रूटीन की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में हम जोड़ बदलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत हल्का हल्का दर्द है और एक हल्की सी दर्द की गोली खाने से 3-4 दिन निकल जाते हैं, तो फिर समय का इंतजार किया जा सकता है।
डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी वेद प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैम मेरे को ना बैकबोन में पेन रहता है काफी टाइम से ना, 6-7 महीने से। जी जी। तो मेरे को गठिया की शिकायत है या मतलब ये नॉर्मल है? मैं ड्राइविंग ज्यादा करता हूँ कार वगैरह में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 है सर। देखिए, जब सुबह सो कर उठते हैं कमर में अकड़पन होता है आपके कि नहीं? हाँ, अकड़न सी होती है सुबह सुबह। कितनी देर तक रहती है अकड़पन? वो तकरीबन 10-15 मिनट रहती है। और 6-7 साल से लगातार है कि कभी होता कभी नहीं होता? 6 मंथ से ही है सर मेरे को ना, ये कभी लगातार ही रहता है, क्योंकि इसमें मैंने दवाइयां ली है ऑर्थोपेडिक से। तो आपने कोई सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कराया इसके लिए? सर डॉक्टर बोले कि दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, क्या नाम है। देखिए वेद प्रकाश जी, एक अच्छे चिकित्सक को दिखाइए, आप हड्डियों के जो एक्सपर्ट हैं। लेकिन आपकी जो उम्र है 26 साल, रीढ़ की हड्डी में आर्थराइटिस नहीं होता। सो 2-3 चीजें, सर डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमेशा लोअर बैक से शुरू होता है। सो ये 2 बीमारियां जो आप जरूर जाकर इसमें कुछ टेस्ट होते हैं कराइए और इन दोनों को रूल आउट करवाइए। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग जो बहुत देर तक बैठ के ड्राइविंग करते हैं, पोस्चर के कारण भी दर्द हो सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी आर्थराइटिस पर। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।